हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस। इसमें मैंने आपको पहले पार्ट बी में आपको करा चुका हूं, ये आज करेंगे हम पार्ट सी के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ये कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव है, इनको आप देख सकते हो। 18 दिसंबर से हमारे पास HPTGT के तीनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट एंड कॉमर्स के, प्लस हमारे पास पीजीटी के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं 11 दिसंबर 2023 से। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, साइट को विजिट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास, इन दिस सर्किट शोन बिलो 4 सिलिकॉन डायोड्स एंड 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ साइनोसॉइडल वोल्टेज। ठीक है, इसमें क्या चीज है, आपके पास 4 सिलिकॉन डायोड्स हैं, डायोड नंबर 1 2 3 4। ठीक है, 4 ही आपके पास यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर लगे हुए हैं, 4 कैपेसिटर हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इनपुट आ रही है। ठीक है, यहाँ से आपके पास साइनोसॉइडल फॉर्म में आपके पास इनपुट आएगी और आपके पास यहाँ से आपने आउटपुट लेनी है। ठीक है, लास्ट में एंड में। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ इन्होंने आगे, ऑफ एम्पलीट्यूड, जो इसका एम्पलीट्यूड डायोड का वो कितना है आपके पास 0.7 वोल्ट, मतलब जो इनपुट है ना वो ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है, मतलब एक तरह से उसकी ये वैल्यू उससे ज्यादा ही होगी। जो इनपुट वोल्टेज है आपकी वो 0.7 वोल्ट से ज्यादा ही रहेगी डायोड के अक्रॉस। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी इज 1 किलो हर्ट्ज इफ द नी वोल्टेज ऑफ फॉर ईच ऑफ द डायोड इज, ये देखो ये मिनिमम है, ये नी वोल्टेज है, इससे ऊपर ही रहेगी। तो आपके सिलिकॉन डायोड के लिए वैसे भी 0.7 ही होती है। एंड द रेजिस्टेंसेज ऑफ द कैपेसिटर आर नेग्लिजिबल, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे कैपेसिटर ऑफर कर रहा होगा वो हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, फर्दर द डीसी आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट आफ्टर 2 सेकंड ऑफ स्टार्टिंग द वोल्टेज सोर्स इज क्लोजेस्ट टू, मतलब बेसिकली आपको 2 सेकंड के बाद वी आउटपुट बतानी है। ठीक है, टाइमिंग का वैसे इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा था ना, बट आपको क्या करना है, इसको पहले इजी फॉर्म में लिखना है सर्किट को। ठीक है, जो इसकी इजी फॉर्म है एक बार देखते हैं, ये रही इसकी इजी फॉर्म। ठीक है, हमने क्या करा यहाँ पे C1 ऐसे, देन आपके पास D1 लगेगा डायोड, देन D2 डायोड, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ध्यान से देखो तो हमारे पास ये अपोजिट है, ये इधर है, ये इधर है, ये फिर इधर है और ये इधर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डायोड्स हैं इसमें। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह ही रखना है, इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर इसको ऐसे खींच के सर्किट को फिर दोबारा ऐसे कर दिया। मतलब हमने बेसिक वे में कैसे करना है इसको, ये फिगर में देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ये बी इनपुट यहाँ पे आ रही है आपकी, ये बी इनपुट है। ठीक है, फर्दर हमारे पास C1, देन आपके पास D1, D1 की डायरेक्शन हमारे पास ऊपर की साइड, देन D2 नीचे की साइड, देन D3 ऊपर की साइड और D4 नीचे की साइड। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 4 डायोड्स लग जाएंगी। ठीक है, 4 ही उनके कैपेसिटर लगे होंगे। सबसे पहले अगर हम देखें, अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव हाफ भेजते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब यहाँ से आएगी आपके पास, तो हमारे पास क्या है, ये तो पॉजिटिव यहाँ से इस डायोड पे आ रहा होगा। ठीक है, अब ये इसका हमारे पास क्या है, एन साइड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस, रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी, अपोजिट एंड लग जाएगा यहाँ पे। तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल D1 इज फॉरवर्ड बाइस, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास क्या रहेगी, फॉरवर्ड बाइस। हमने फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में ही यूज करना है इसको। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके आते, अगर हम इसकी पॉजिटिव साइकिल को देखें तो तब हमारे पास ये D1 जो डायोड है ये रिवर्स बाइसिंग में थी। ठीक है, बट हमने किस में लेके आना है इसको, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो स्टार्टिंग कहां से करनी है, नेगेटिव हाफ साइकिल से। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 इज फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस हो गया तो हम इस पे यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, जो केवीएल है बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास वी इन, सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव, ये एंड इसका ये पॉजिटिव, तो पहले क्या आ रहा होगा, अगर यहाँ पे आप लूप बनाओगे तो पहले नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव ऑफ वी एन प्लस वी डी वन, ये डायोड का। और यहाँ पे अच्छा इसका ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे वी सी वन पहले आएगा, वी डी वन बाद में आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा, आपको बस केवीएल लगाना आना चाहिए। अब यहाँ पे वी सी वन क्या बन जाएगा, वी सी वन बनेगा आपके पास, सोल्व करेंगे तो वी इन माइनस डायोड की वोल्टेज, जो नी वोल्टेज थी इसकी कितनी थी 0.7, तो यहाँ पे आपके पास प्लस सॉरी माइनस ऑफ 0.7। तो ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में देखते हैं हम, अब हमने नेगेटिव साइकिल तो देख ली, अब सेकंड वाली डायोड के लिए हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल। सेकंड डायोड के लिए हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, तब हमारे पास ये फॉरवर्ड बायस होगी। अब फिर से लगा के देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव लेके आता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लगा, इधर से नेगेटिव आ रहा होगा, तो उसका जो पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये डायोड का पॉजिटिव है, ये डायोड का नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। तो D2 जो हमारे पास देखेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस है, किसमें, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, फिर से हम वही सेम करेंगे, आपके पास यहाँ पे केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ वी इन, सबसे पहले इनिशियल वी इन आ जाएगा ये वाला माइनस। ठीक है, सेकंड में आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे वी सी वन, देन आपके पास VC1 के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है इधर, तो फिर आएगा हमारे पास VD1, VD1 सॉरी VD2, D2 है, D2 है सॉरी, ये है D2।
VD2, देन आपके पास यहाँ पे रहेगा VC2 इक्वल टू 0। जब इसको आप पूरा कंप्लीट सोल्व करोगे, देखो VC1 की वैल्यू तो यहां से पुट कर दोगे इसमें आप, माइनस वी इन प्लस वी इन और माइनस ऑफ 0.7 प्लस VD2 प्लस ऑफ VC2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से इसको कंप्लीट जब सोल्व करोगे आप, देखो जो आपके पास VD2 है इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.7, तो यहाँ पे आपके पास सोल्व करने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास VC2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी इन, एक मिनट यहाँ पे VC, अच्छा हाँ दूसरी साइड इसको लेके जाओगे ना आप VC2 निकालने के लिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये बनेगा लास्ट में माइनस ऑफ 1.4, तो ये हमारे पास VC2 बन जाएगा इस तरह से। पहले VC1 निकाला हमने, फिर VC2 निकाला। अगर आप सिमिलर स्टेप लेके चलो, देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो आपकी इनपुट है वो पहले इनिशियली V इन थी, फिर V डबल हुई है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आपके पास ये 3 टाइम्स हो जाएगी और फोर्थ स्टेप में आपके पास 4 टाइम्स हो जाएंगी, क्योंकि इस तरह से आपके पास डायोड लगी हुई है, वही सेम पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास V, अगर आपने लास्ट वाला निकालना है V आउटपुट, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो 4 टाइम्स हो जाएगा, पूरा करके देख लेना इसको। ठीक है, तो ये V इन आ जाएगा और ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, किसका 0.7 का 0.7 का 4 टाइम कितना आएगा आपके पास, माइनस ऑफ 2.8। तो ये इसका आंसर आएगा V आउटपुट। ठीक है, अगर इसका बीच वाला पार्ट देखना आपने सॉल्यूशन यहां से देख लेना। ठीक, तो ये था अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आंसर क्या बना, 4V इन माइनस ऑफ 2.8 वोल्ट। तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। अ न्यूट्रल पार्टिकल X नॉट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, इसमें आपके पास ना एक पार्टिकल बन रहा है जो है X नॉट। तो रिएक्शन लिखते हैं पहले, पाई माइनस प्लस पी चेंजेस टू X नॉट प्लस N। ठीक है, बाय एस वेव स्कैटरिंग द ब्रांचिंग रेशियो ऑफ द डिके ऑफ X नॉट। ब्रांचिंग रेशियो भी आपको गिवन है। अगर X नॉट हमारे पास डिके किस में कर रहा है, 2 गामा में। ठीक है, इसका ब्रांचिंग रेशियो क्या है आपके पास, ये है 0.38। सेकेंड, अगर ये डिके कर रहा है अपने पास 2 पाई में, उसका ब्रांचिंग रेशियो कितना है 0.3। फिर हमारे पास ये है 3 पाई, नहीं अच्छा पहले 3 पाई था, सॉरी ये 2 पाई है नीचे वाला। ठीक है, इसमें आपके पास कितना आ रहा है, इसमें लास्ट में आ रहा है लेस देन 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रांचिंग रेशियो गिवन है। अगर हम डिके मोड इसके देखें, डिके मोड के अकॉर्डिंग, अब सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ये X नॉट है क्या, कौन सा पार्टिकल है। ठीक है, सबसे पहले चार्जेस देखते हैं, चार्ज बैलेंस करके देखते हैं। चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव और चेंजेस टू, ये हमारे पास देखो न्यूट्रल है 0, और ये भी हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे 0 बन गया है, तो ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज से हमें पता लगे ये X नॉट जो पार्टिकल है ये 0 चार्ज रखेगा। ठीक है, सेकेंडली हमने निकालना है यहाँ पे स्पिन, देख लेते हैं। स्पिन अगर देखें तो इसकी स्पिन 0, क्योंकि आपके पास ये क्या है, ये हमारे पास एक तरह से बोसोन है। बोसोन हमारे पास क्या है, स्पिन 0। देन आपके पास इसकी स्पिन क्या रहेगी आपके पास 1/2, ये भी 0 आएगा और ये भी 1/2, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, एक तरह से बैरियंस है, इनकी स्पिन हाफ हो गई और आपके पास यहाँ पे 0 0, तो मतलब हमें पता लग गया कि यहाँ पे कोई स्पिन 0 वाला पार्टिकल आएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास मिजोन है, ये हमारे पास सारे, ये दोनों हमारे पास क्या बैरियंस है, तो ये मिजोन ही होगा। अब मिजोन हमारे पास कौन सा आ सकता है, यहाँ पे 3 चांसेस हैं आने के। ठीक है, या तो पाई नोट रहेगा, या फिर के नोट रहेगा, या फिर आपके पास यहाँ पे ईटा नोट, तो इन 3 मिजोन में से कोई आ सकता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे स्ट्रेंजनेस आ रही है। स्ट्रेंजनेस इसमें है ही नहीं, आपके पास कोई स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो आपके पास के मिजोन नहीं आ सकता। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी गई। सेकंड हमारे पास क्या है, ईटा नोट और पाई नोट, इनमें से हमारे पास कौन सा आ सकता है। अब मासेस के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। अगर मास के रेस्पेक्ट में देखना चाहो तो आपके पास इसका मास कितना होता है, पाई माइनस का, ये होता है अपने पास अबाउट 140 MeV पर c²। इसका मास कितना रहेगा प्रोटॉन का, ये रहेगा 138 MeV ओवर c²। और यहाँ पे आपके पास ये तो अननोन है अभी, इसका मास कितना रहेगा आपके पास 139 MeV ओवर c²। और बात की जाए अगर ईटा नोट की, ईटा नोट का मास कितना होता है, ईटा नोट का मास रहता है हमारे पास 550 के अराउंड, 550 MeV ओवर c²। तो क्या ये आ सकता है यहाँ पे, देखो
अगर आपके पास इनिशियल मास अपने पास इसको डबल करे तो 280 के अराउंड होता है, ठीक है, 238 के अराउंड हमारे पास रहेगा, सॉरी 280 के अराउंड हमारे पास रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 139 है, क्यों क्या यहाँ पे 550 वाला मास आ सकता है? नहीं आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कौन सा मास रहेगा? जो पास मास हमारे पास पाई नोट का होता है, पाई नोट का हमारे पास किसके अराउंड होता है? यही सेम 140 के अराउंड, 139.5। तो ये हमारे पास यहाँ पे कौन सा पार्टिकल होगा? ये हमारे पास एक्चुअल में जो अननोन पार्टिकल था हमारे पास, ये हमारे पास पाई नोट रहेगा, सॉरी यहाँ पे नहीं करना है, ये 1 मिनट, जो हमारे पास अननोन पार्टिकल यहाँ पे है, ये हमारे पास कौन है? ये हमारे पास एक्स नोट जो है पाई नोट है, ठीक है। ये पाई मिजोन है बेसिकली, जीरो चार्ज वाला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने चीजें करनी है। अब एक बार हमें पता लग गया पार्टिकल कौन सा है, तो अब हमने इसको डीके मोड देखना है। इसको मैं हटा देता हूं एक बार, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो उसका। चलो अब डीके मोड देखो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं? 2 गामा में हमारे पास जा रहा है ना चैनल के अकॉर्डिंग। जो आपके पास यहाँ पे ये मोड्स हैं, इसमें आपके पास ब्रांचिंग रेशियो सबसे ज्यादा किसका है? 2 गामा में जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब इसमें हमने चेक करना है क्या चीज है, आंसर हमने क्या निकालना है इसमें? क्वांटम नंबर जेसीपी की वैल्यू निकालनी है। जेसीपी निकालना है किसके लिए? एक्स नोट के लिए, ठीक है। और एक्स नोट हमारे पास एक्चुअल में क्या है यहाँ पे? ये है पाई नोट। तो इसके लिए हमने क्या निकालनी? जेसीपी। अब चार्ज कॉन्जुगेशन बेसिकली हमें क्या बताता है? ये बताता है हमें कि पार्टिकल को एंटी पार्टिकल में चेंज करना है, ठीक है। जो चार्ज कॉन्जुगेशन होता है बेसिकली ये लगाते हैं तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल में चेंज होता है, ठीक है। अब एक फॉर्म इसकी और भी होती है, ये होती है हमारे पास, अगर आपने सी निकालना है तो -1 n, अगर हमने चेक करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास 2 गामा रे फोटोन जा रहे हैं, यहाँ पे 2 फोटोन में जा रहा है ना, तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो -1/2, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? पॉजिटिव। तो सी की वैल्यू तो हमारे पास आएगी पॉजिटिव। अभी हमें जे भी नहीं पता ना पी पता, ठीक है। तो जे नहीं पता अभी, सिर्फ हमें क्या पता लगा है? सी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। इस प्लेस पे हमें नहीं पता अभी कितना क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिव पहले आ रहा है, इसमें भी पॉजिटिव पहले आ रहा है, इसमें भी, या तो 2 होगा या फिर आपके पास 4 होगा, तो ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अच्छा, जो आपके पास पाई 0 है, जो आपके पास पायोन है बेसिकली, ये क्या है? ये स्केलर मिजोन है, ये है स्केलर मिजोन। स्केलर मिजोन के लिए स्पिन की वैल्यू कितनी? 0। और एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास इसके लिए एल की वैल्यू भी क्या होगी? 0। तो जे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0, ठीक है। वैसे स्पिन आपके पास ना 2 तरह की होती हैं, तो स्पिन 0 या फिर आपके पास स्पिन 1। स्पिन 1 में कौन सा आता है? वेक्टर मिजोन्स आते हैं, ठीक है, जैसे रो आपके पास होता है। तो अभी के लिए आपके पास यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? 0। तो उसकी वजह से हमारे पास टोटल जे वैल्यू कितनी बन रही है? 0, ठीक है। तो जे वैल्यू अगर 0 बनी तो हमारे पास ये भी आ गया जे कितना है? 0 है। पहली टर्म आएगी पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव के साथ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सिर्फ ये वाला दिख रहा है, ठीक है। और बाद में हमारे पास पैरिटी क्या आएगी? नेगेटिव। तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव इज द आंसर। पैरिटी यहाँ पे क्या रहेगी आपकी? नेगेटिव। तो इसका आंसर बन गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या चीज करनी है इसमें? देखो, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज। 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज है यहाँ पे, E1 E2 और B1 B2। आपके पास ना उनके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर वैल्यूज आपको गिवन है। आपने यहाँ पे क्या निकालना है? एक तरह से पॉइंटिंग वेक्टर, और पॉइंटिंग वेक्टर की आपको डायरेक्शन भी गिवन है यहाँ पे I+J, ठीक है, I कैप प्लस J कैप। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या यहाँ पे? E1 इज इक्वल टू E अल्फा I कैप प्लस बीटा J कैप, और सेकंड E2 वैल्यू कितनी है यहाँ पे गिवन है आपको? E2 गिवन है आपको E I कैप। सिमिलर वे में B1 आपको क्या गिवन है यहाँ पे? B1 इज B K कैप, और B2 आपको क्या गिवन है यहाँ पे? B2 हमें गिवन है यहाँ पे -2B K कैप, ठीक है। पहले इनका हमारे पास क्या निकालेंगे हम? इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। अगर E निकालें यहाँ पे, ई नेट कितना आएगा यहाँ पे? इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास क्या आएगा? E तो कॉमन ही आएगा बाहर, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 आ जाएगा I कैप प्लस बीटा J कैप। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर देखें तो यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करना है, तो -2B और -B। अब यहाँ पे आपके पास बनेगा -B K कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर यहाँ पे हम पॉइंटिंग वेक्टर निकालना चाहे, पॉइंटिंग वेक्टर कैसे होता है हमारे पास? ये होता है S इज इक्वल टू E क्रॉस
एच, और एच हम अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में तो ये बनेगा ई क्रॉस बी ओवर म्यू नॉट। तो ये चीज है। अब हमने यहाँ पे सोल्व करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड में क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे ई बी डिवाइड बाय म्यू नॉट। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास लास्ट में स्टेप क्या बन रहा है, आई जे के, और नीचे हमारे पास क्या रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के कोफिशिएंट अल्फा प्लस वन, यहाँ पे आपके पास बीटा, यहाँ पे 0 0 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये इनको सोल्व करना है आपने। अब जो इनको सोल्व करते हो तो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में ई बी ओवर म्यू नॉट, और यहाँ पे आपके पास रहेगा, पहले आई के लिए करोगे तो आई के लिए सोल्व करने पे हमारे पास क्या बनेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये बनेगा माइनस ऑफ बीटा माइनस ऑफ जे कैप। इसमें आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके माइनस अल्फा माइनस 1। ठीक है, और के वाले केस में हमारे पास 0 ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये हमारे पास क्या है, एक तरह से पॉइंटिंग वेक्टर का आंसर आया था। ठीक है, अब हमने देखा कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में एक तरह से है, वो है आई प्लस जे कैप। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप। यहाँ पे आप आई प्लस जे कैप से इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। अब आई के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है, माइनस ऑफ बीटा, इसको लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय जे के लिए क्या कोफिशिएंट है, इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो अल्फा प्लस 1 बन जाएगा, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से गिवन थी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा अल्फा प्लस 1 और साथ में माइनस ऑफ बीटा इक्वल में, तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ये बन रहा है ऑप्शन नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The hole coefficient RH of a sample can be determined from the measured hole voltage। आपको होल वोल्टेज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, होल कोफिशिएंट भी गिवन है आपको RH, तो होल वोल्टेज क्या गिवन है आपको यहाँ पे, BH इज इक्वल टू 1/d RH BI प्लस RI, ये गिवन है आपको होल वोल्टेज। वेयर D इज द थिकनेस ऑफ द सैंपल, D क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ सैंपल है, B इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, I is the current passing through the sample and R is an unwanted offset resistance। ये R क्या है यहाँ पे, unwanted offset resistance, मतलब इसकी नीड नहीं है आपको। ठीक है, वैसे भी हमारे पास ये वाला फैक्टर 0 ही होने वाला है। ठीक है, इसको यूज ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, लोकिन डिटेक्शन टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो लोकिन डिटेक्शन टेक्निक होती है बेसिकली, लोकिन डिटेक्शन टेक्निक, इसमें हम क्या करते होते हैं, इसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन हमारे पास किसका रहता है, एक तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा सिंक्रोनस डीमोड्यूलेटर। ये बेसिकली क्या करता है, जो आपका सिग्नल होगा, सिग्नल के साथ में ना एक कैरियर सिग्नल भी ज्वाइन कर देगा, प्लस आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक लो पास फिल्टर लगाएंगे, और यहाँ पे आपके पास जो सिग्नल से नॉइस रेशियो होता है, बेसिकली यहाँ पे सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो यहाँ पे इंक्रीज करता है, मतलब जो भी आपका सिग्नल आ रहा है उसमें नॉइस कम हो जाएगी। ठीक है, और सिग्नल आपके पास यहाँ पे एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, क्वेश्चन में आगे क्या चीज गिवन है, आगे ये गिवन है आपको मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे गिवन है मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं अलग से, कितना आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे गिवन है, ये है हमारे पास B इज इक्वल टू B नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वेयर B नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस सिग्नल, और आपको यहाँ पे I भी गिवन है, यहाँ पे I आपको कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, अगर इस तरह की चीज होती है लोकिन, अगर लोकिन टेक्निक आपके पास होती है तो उसमें लास्ट में आपके पास जो आउटपुट आती है, जो आउटपुट आती है बेसिकली वो आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू हमारे पास क्या आती है, आउटपुट में। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू किसकी निकाल सकते हो, करंट तो आपका कांस्टेंट है, आप किसकी निकालोगे आरएमएस वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो आपके पास जो होल वोल्टेज यहाँ पे गिवन थी, BH इज इक्वल टू 1/d RH। अब B का जो आप आरएमएस वैल्यू निकालोगे कितना आएगा,
अगर आरएमएस वैल्यू इसकी निकालना चाहो तो हमारे पास कितनी निकलेगी, ये b0/√2। तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आप b की जगह क्या रखोगे, ये रखोगे b0/√2 और साथ में आपके पास i तो चल ही रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें तो ये b0/√2 बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे RHI/d। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका आंसर है b0/√2 RHI/d। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास गिवन है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन x चेंजेस टू कैपिटल X, लिख लेते हैं x चेंजेस टू कैपिटल X अल्फा स्मॉल p डिवाइडेड बाय x, और p चेंजेस टू कैपिटल P इज इक्वल्स टू बीटा x स्क्वायर। तो यहाँ पे ज्यादातर क्या किया आपके पास, देखो दो आपके पास कोऑर्डिनेट होता है, एक तो आपने सुना होगा ये स्मॉल q और कैपिटल Q, एक आपके पास आता है स्मॉल p एंड एक आता है आपके पास कैपिटल P, ठीक है। यहाँ पे आपने स्मॉल q को किससे डिनोट कर रखा है, स्मॉल x से, ठीक है। बस इतना सा चेंज है इसमें, इतना ही चेंज है इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, और कैपिटल Q किससे चेंज कर रखा है, x से, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो आपके पास यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है CT, वो कैसे निकालते हैं, ये हम करेंगे यहाँ पे QP इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करें तो फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला रहेगा आपके पास ये माइनस ये आपके पास फॉर्मूला रहता है इसके लिए, ठीक है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये फिर आप चेंज ही कर लो इसको, अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा स्मॉल x में तो आप इसको स्मॉल q कर सकते हो, कैपिटल x है आपके पास उसको कैपिटल q कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर सोल्व करा जाए तो ध्यान रखो आपके पास ये क्या है, ये कैपिटल x है, मैं इसमें चेंज ही कर देता हूँ, अगर कंफ्यूजन रहती है तो इसको चेंज ही कर लेते हैं, इसको ही चेंज कर लेते हैं, जहां जहां q है वहां पे x कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, ये भी स्मॉल x है, और ये यहाँ पे कैपिटल X है। अब कैपिटल X को आप स्मॉल x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। इसको करेंगे डिफरेंशिएट तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा माइनस ऑफ अल्फा p ओवर x स्क्वायर, ठीक है। अब p को p के रेस्पेक्ट में करोगे, जो ये है इसको आप x के रेस्पेक्ट में करो, p के रेस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पे p है ही नहीं, तो आपके पास क्या बनेगा यहाँ पे 0, माइनस p को आपने x के रेस्पेक्ट में करना है, p को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे डायरेक्ट, ये बनेगा आपके पास, ये बनेगा ये वाला, ये बनेगा 2 बीटा x, 2 बीटा x, और x को अगर p के रेस्पेक्ट में करोगे, x को अगर p के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे बनेगा अल्फा x, इनटू में अल्फा x आएगा, इनटू में अल्फा x, अल्फा बाय x सॉरी। अब x x कैंसिल आउट तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, ये बना माइनस ऑफ, अच्छा ये 0 है पहले वाली टर्म, 0 माइनस 2 बीटा, और यहाँ पे ये क्या है 2 बीटा अल्फा, और इक्वल में क्या चल रहा है, इसके इक्वल में चल रहा है 1, एक्चुअल में इक्वल में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। तो यहाँ से लास्ट स्टेप अगर चेक करें तो ये बन गया हमारे पास, ये बनेगा 2 बीटा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको दूसरी साइड लेके चले जाते हैं, तो 1 प्लस 2 बीटा अल्फा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, देखो 1 प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैटिस ए कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। एक लैटिस ए है जो सारे के सारे जिसके पॉइंट हमारे पास किसमें 3 डायमेंशनल स्पेस में है, विद कोऑर्डिनेट nx ny nz। लिख लेते हैं किसके लिए, ए लैटिस के लिए nx ny nz, ठीक है। और हमारे पास r, जो ये सारे हैं इनको ऐड करके हमारे पास क्या बन रहा है, ऑड इंटीजर। अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या दे रहे हैं, ऑड इंटीजर दे रहे हैं। और ये किस में होता है आपके पास, ये एफसीसी में होता है, ये हमारे पास एफसीसी में हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बी के लिए, बी में हमारे पास क्या है यहाँ पे nx प्लस ny प्लस nz, ये हमें क्या दे रहा है, इवन इंटीजर दे रहा है, ठीक है। अगर हम केस देखें, ये हमारे पास होता है ऑल इवन या फिर
ऑल ओड, ये वाला केस होता है, ठीक है। ये किस में मिलता है हमें, ये बीसीसी में मिलता है, तो ये बीसीसी में आ रहा है यहाँ पर, बस ये किस में आ रहा है, एफसीसी में, ठीक है। और जो हमारे पास लेटिस ए है और बी है, ये पूछा गया कि हमारे पास कौन सा हमारे पास ये केस आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो अगर हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन रहा है, लेटिस ए, ये बन रहा है एफसीसी, ठीक है। और हमारे पास केस क्या गिवन है इसमें, देखो देखो, ये हमारे पास ओड है पहले वाला केस, वेयर, अच्छा ये ओड गिवन है आपको। अगर ऑल ओड का केस है, ऑल ओड के केस में हमारे पास ना ये बीसीसी बनता है, ठीक है। और इन अदर लेटिस बी आर गिवन टीचर, द लेटिस ए एंड बी आर